क्वेश्चन को आराम से बनाते चलेंगे और जो क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें देखना है या इसमें रीथिंक करना है तो उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए कल लास्ट में रात में हमने शाम में यही वाला कॉन्सेप्ट करा था, तो यहां से थोड़ा सा जो हमने लेटेस्ट पढ़ा है मैंने उन क्वेश्चंस को पहले रखा हुआ है और चलते रहेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द पावर ऑफ लेंस इज प्लस टू डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होने वाली है इस लेंस की। तो हमें याद है, हमें यह बात याद है कि जो पावर ऑफ लेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को याद है क्या। जो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इन मीटर्स। तो हमें अब पावर दे दी गई है ना, तो हमें पावर ऑलरेडी दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, 2 डायोप्टर दे दी गई है और ये है 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो फोकल लेंथ इन मीटर्स कितनी आ जाएगी, 1/2 और 1/2 कितना होता है 0.5 मीटर। याद रखना ऑटोमेटिकली आंसर मीटर में ही आता है इसमें, ऑटोमेटिकली आंसर मीटर में ही आता है इसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखें तो 0.5 डायोप्टर, 0.5 मीटर और एक्चुअली 50 सेंटीमीटर दोनों ही ठीक आंसर है यार, है ना। क्योंकि 0.5 में अगर मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है बेटा तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर भी आ जाएगा। तो 0.5 मीटर 50 सेंटीमीटर ये दोनों ही हमारे सही ऑप्शंस होने वाले हैं। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात ठीक है। तो इसमें 0.5 मीटर भी आप आंसर मार्क कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। बताइए इसका आंसर, आप लोग सोचिए, टेक सम टाइम एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका क्या आंसर आने वाला है। तो हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस जो है, हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस जो है उसमें बेटा मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी। वो ट्रिक ये थी कि ये फोकल लेंथ फोकस, ये है 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और लेट से ये है इन्फिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां के बीच में होता है, याद रखिएगा, तो यहां पे आपकी जो इमेज बनती है वो होती है रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। अगर ऑब्जेक्ट आप इसके बीच में रखते हैं तो वो बनती है रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, और अगर आप इसके बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इरेक्ट एंड कैसी बनेगी। तो देखो आप बना के भी देख सकते हैं, यहां पे हम रखें, ठीक है, यहां पे जाए तो आप देखिए ये हमेशा मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, तो वैम बन रही होगी। तो रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड, कमेंट देख रहा हूं आपके बस। हाँ जी, तो ये हो जाती है आपकी, आपको पता होना चाहिए रियल इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। ये क्या है बेटा, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। ये क्या है, वर्चुअल
इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बिटवीन एफ एंड टू एफ कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। चलिए, सॉरी एफ एंड टू एफ नहीं, एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। अ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज, तो आपको पता होना चाहिए, जब हमने आपको दिखाया था रे डायग्राम बना के, मैंने आपको सिखाया भी था ये वाली बात, कि जब एक कॉन्केव लेंस को लेते हैं बेटा, तो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा लेफ्ट वाली यूज होती है, लेफ्ट वाली वर्चुअली यूज होती है लेकिन लेफ्ट वाली यूज होती है, तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आती है। तो याद रखो, जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंस की नेगेटिव होती है। कॉन्केव लेंस की क्या होती है? नेगेटिव होती है हमेशा, ऑलवेज। चलो ये क्वेश्चन बनाइए, आप लोग पढ़िए और इस क्वेश्चन को बनाइए जरा एक बार। बनाइए इस क्वेश्चन को, फिर इसके बाद एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। An object is placed 30 centimeter in front of a convex lens of focal length, इतना the image distance is। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 30 सेंटीमीटर पे प्लेस किया है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस से प्लेस किया है, तो अभी मैंने बताया कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में होती है। तो इमेज डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? इमेज डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो इमेज डिस्टेंस तो हम कैसे लिखेंगे इसको? बाय लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/f प्लस 1/u। तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/f, और u की वैल्यू माइनस में होती है बेटा, याद रखिएगा, तो माइनस हमने ऊपर ले लिया, तो 1/v की वैल्यू आ गई। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया आपका 60, है ना? एलसीएम आ गया 60 और ये आ गया 3 - 2। तो v की वैल्यू जो मेरी दिख रही है वो दिख रही है 60/1, मतलब कि 60 सेंटीमीटर। आनी भी चाहिए थी बेटा, क्योंकि कॉन्वेक्स में रियल इमेज वाला सिनेरियो है ना, ये रियल इमेज वाला केस है ये। अच्छा, इसी क्वेश्चन में वो आपसे और भी चीजें पूछ सकता था। क्या क्या पूछ सकता था बताओ? आपसे मैग्निफिकेशन पूछ सकता था, है ना? इसी क्वेश्चन में अगर मैग्निफिकेशन पूछ लेता तो क्या करते बताओ? तो हम v/u कर देते। v की वैल्यू 60 आई है और ये -30 है, तो आप देखेंगे कि देखो नेगेटिव आया, रियल इमेज, ये भी रियल प्रूफ कर रही है। अच्छा, -2 से क्या समझ आता है? माइनस से समझ आता है बेटा कि रियल है, और 2 से समझ आता है कि मैग्नीफाइड है। 2 से समझ आता है कि मैग्नीफाइड है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। और क्या निकाल सकते थे इससे? और कुछ वैल्यू पूछ सकता था क्या? बस। तो कहां आ रही है? +60 आ रही है, -60 +60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन बनाइए जरा एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। अब लेंस को ध्यान से पढ़ना है ना, तो एक बार आप बनाइए। मैं बस 1 मिनट में पानी को ले लेता हूं, जस्ट 1 मिनट आप बनाइए।
हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कॉनकेव लेंस है और फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो आपको एक पता होना चाहिए बेटा बात कि कॉनकेव लेंस ना हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। इसका मतलब जो v होगी आपकी वो -15 आएगी, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करेंगे। जहां पे ऑब्जेक्ट कहां रखा है 30 सेंटीमीटर पे, -30 पे। तो अब फोकल लेंथ पूछिए, मैं आपको बता रहा हूं इस पे लगभग 99% लोग गलत ही करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को लगभग 99% लोग गलत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू वो 15 रख देते, लेकिन v की वैल्यू यहाँ 15 नहीं आएगी, क्योंकि कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है तो लेफ्ट में इमेज बनती है। अब हम क्या करेंगे, बाय लेंस फॉर्मूला, अब हम लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि आएगा 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v that is -15 minus -30 is equal to 1/f। तो ये हो गया 1/30 minus 1/15 is equal to 1/f। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू हो गई 30, एलसीएम आ गया बेटा, 1 - 2 हो गया ये, है ना। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 30/-1 या -30। आप देखिए, आपको पता था कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, और वो नेगेटिव आ गई। ठीक है, वो नेगेटिव आ गई। अच्छा, अब हम इसमें चाहे तो इसमें भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो मैं हर में मैग्निफिकेशन इसलिए निकाल रहा हूं कि आपको ना याद हो जाए कि हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें कैसे अप्रोच करना। तो इसमें तो मैग्निफिकेशन बड़ा ही सिंपल है, इसमें v की वैल्यू -15 दी है और u की वैल्यू -30 दी है। तो आपको पता है कि 0.5 आ जाएगा। 0.5 मतलब कि प्लस में 0.5 मतलब प्लस कब आती है बताइए, वर्चुअल। तो आपको पता भी है कॉनकेव में वर्चुअल बनती है और डिमिनिश्ड बनती है, याद है ना आपको। कॉनकेव में अगर आप देखेंगे तो वेड बनती है बेटा हमेशा, वेद बनती है हमेशा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आराम से, आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। आज हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने हैं। A convex lens forms a real inverted image of same size। देखो सेम साइज आपको पता होना चाहिए, अगर सेम साइज की बात हो रही है, अगर सेम साइज की बात हो रही है तो बेटा वो तभी पॉसिबल है जब आप ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं। देखिए जब आप सी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनती है और सेम साइज बनती है। और कैसी बनती है, सेम साइज। तो बेटा मैग्निफिकेशन इसका कितना आता है, अगर सेम साइज है तो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें गलती क्या करेंगे आप, इसको आप सेम कर देंगे तो 1 कर देंगे, गलत बात। मैंने आपको बताया ना, ऐसे नहीं करना है, इससे करना है v/u से। तो लेट से आपको पता है अगर ये x है और ये भी x है तो एक +x आएगा और एक -x। एक्चुअली इस फॉर्मूले से हम गलती क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में नॉर्मली हम ना सोचते हैं कि ऑलरेडी वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं है। इसमें भी अगर सही से वैल्यू रखोगे तो सही आएगा। मतलब जैसे मान लो ये 5 है और ये 5 है, हाइट की बात कर रहा हूं। तो चलो इससे तो -1 आ रहा है, समझ आ रहा है, इससे कैसे आता। तो देखो ये नीचे 5 है तो ये -5 आती है और 5 आती है। देखो इससे भी -1 ही आता। तो याद रखना इस केस में मैग्निफिकेशन -1 आता है। क्या आता है इस केस में मैग्निफिकेशन, -1 आता है जब सेम साइज की बनती है। और माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस ये बता रहा है कि रियल इमेज है और 1 ये बता रहा है कि सेम साइज है। समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन, हाँ जी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। चलिए
आगे करिए, मैं कमेंट देख लेता हूं अब तक आपके थोड़े से। चलिए आंसर भी ऐसे देना है। 7th का आंसर क्या आएगा बताइए सभी लोग। हाय सर, हाय रीना, हाय के, हाय पीयूष, सुप्ता हेलो, अनीशा हेलो बेटा, देवेश हेलो बेटा, गुड इवनिंग, आयुष हेलो, शुभम हेलो हेलो एवरीवन, सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बहुत बढ़िया। तो बोला जा रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंसेज। देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था, मैंने अभी आपको ट्रिक याद करवाई थी। क्या ट्रिक याद करवाई थी बताओ? कॉनकेव की, कॉनकेव की ट्रिक क्या थी? वेद, वेद ट्रिक थी कॉनकेव की, याद रख लो। वेद, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल का मतलब कि, देखो वर्चुअल का मतलब कि मैग्निफिकेशन प्लस, डिमिनिश्ड मतलब कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1। तो लेस देन 1 और पॉजिटिव, लेस देन 1 और पॉजिटिव किस ऑप्शन में बताइए आप लोग सभी लोग। हेलो 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 पिंकी बेटा, हाँ जी। तो देखिए गलत बता रहे हैं, लेस देन 1 और पॉजिटिव आएगा प्यारे बच्चों, लेस देन 1 और पॉजिटिव आएगा प्यारे बच्चों। थोड़ा सा गलत बता रहे हैं आप लोग। और सेशन को लाइक करिए एक बार सभी लोग। चलिए, A lens has power of -5 diopter, its nature and focal length is। देखो पावर क्या है? -5 डायोप्टर। इसका क्लियर मतलब है कि अगर हम इसकी फोकल लेंथ निकालें बेटा, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी -1/5 मीटर्स या -0.2 मीटर, राइट। अब नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है आप बता सकते हैं? सर नेगेटिव अगर फोकल लेंथ तो कॉनकेव की होगी, है ना। तो बोला है नेचर एंड फोकल लेंथ, तो नेचर कितना है? कॉनकेव है। और फोकल लेंथ कितनी है? -0.2 मीटर। बेटा मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए, 100 का मल्टीप्लाई करिए, -20 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव और -20 सेंटीमीटर। वैसे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है अगर कॉनकेव लिख दिया तो, बट स्टिल। समझ आया वाला क्वेश्चन सभी लोगों को? सर समझा दो प्लीज 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन समझा दिया ना बेटा? 7th समझ आ गया था? अच्छा ये कैसे होता है ये भी समझा देता हूं। आप कोई भी रे डायग्राम बना के देख लो ना बेटा। देखो चलो ये समझा भी देते हैं आपको। मान लो यहाँ पे कहीं फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो आपको पता है डाइवर्जिंग लेंस है तो यहाँ चले जाएगी रेस, तो यहाँ से पास होगी, है ना। और एक रे ये वाली ले लो, क्या ये दोनों रेस कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेगी, तो पीछे मिलानी पड़ेगी। तो आपकी इमेज देखो यहाँ बन रही है। बताओ कैसी इमेज है ये? दिख रही है आपको? देखो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। समझ आ गया? तो कॉनकेव के हर केस में वेद बनता है। सभी को क्लियर है? कॉनकेव के हर केस में वेद बनता है ये बात। चलिए 7th क्वेश्चन हो गया, 8th क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन पे चलिए बात करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है 9th, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 9th। बताइए 9th क्वेश्चन पे जवाब दीजिए भैया। बोला जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। वेरी इंटरेस्टिंग, काफी मतलब दिमाग तो लगाना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, दिमाग लगेगा इसमें। क्वेश्चन समझो पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो कॉन्वेक्स लेंस के 15 सेंटीमीटर पे है। ये थोड़ा ना एनटीएससी लेवल हो गया बेटा, ये बोर्ड लेवल नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर का लेवल हो गया। लेकिन आई होप आप लोग तैयार हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आज से ही अगर आप प्रिपेयर करेंगे ना थोड़े थोड़े, तो आपका दिमाग खुलेगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है कॉन्वेक्स लेंस है,
जो कॉन्वेक्स लेंस है आपका, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसकी फोकल लेंथ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है। एक बार आप लोग इसको मतलब गूगल मत करने लगना, है ना, कोई मतलब नहीं है जिंदगी का अगर गूगल से पढ़ने लगे तो। अभी मत करो ये सब गूगल वूगल। तो 15 सेंटीमीटर पे और ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये पूछ रहा है, वो अब पूछ क्या रहा है, आराम समझो। वो पूछ रहा है कि मैं कॉनकेव लेंस को कहां रखूं। रखने का मतलब राइट में रखने की बात कर रहा है कि कहां रखूं एक कॉनकेव लेंस को। अब कहां रखने का मतलब है कि ये एक्स कितना में रखूं, ये कितना डिस्टेंस हो कि मेरी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने। फाइनल इमेज इंफिनिटी का मतलब कि देखो आपको मैं क्लियर करता हूं बेटा, जैसे यहां से इंसिडेंट रेज निकली है ना, और यहां कहीं भी गई, मैटर नहीं करता कहां गई, तो हमें नहीं पता कहां जा रही है, लेकिन जो फाइनल रेज है वो इंफिनिटी पे जानी चाहिए, है ना। जो इसका ऑब्जेक्ट, जो इसका इमेज है वो इंफिनिटी पे बनना चाहिए। तो बीच का तो मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे बीच का भी नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं आइडिया बीच में क्या होने वाला है, इमेज कहां बनेगी अभी सब देखूंगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट इतना दूर रखा है तो कॉनकेव लेंस कहां रखूं, कहां रखूं, मतलब इस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि फाइनल इमेज इंफिनिटी बने। ये एनटीएससी ओलंपियाड या फिर आप कह लीजिए थोड़ा सा जेई का फाउंडेशन उस लेवल का क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये आपके लिए मतलब कैसा आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बन रहा है, बताइए जरा। देखें अगर कोई बच्चा इसे क्रैक कर पाता है तो। हाँ जी, कमेंट्स आपके यहां पे ओपन कर लेता हूं बेटा, 1 मिनट देना। चलो अब कमेंट ओपन हो गए। अब देखो देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। हम ऐसे सोचेंगे, हम ना पार्ट में सोचेंगे बेटा इसको। हम ये दिमाग लगाएंगे कि यार अगर ये बोल रहा है कि इसकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, तो मुझे बताओ इसका ऑब्जेक्ट, जो भी इसका ऑब्जेक्ट होगा वो कहां होना चाहिए, बताओ। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, आराम से दिमाग लगाओ। इसका फाइनल इमेज इंफिनिटी बनाना है तो इसका ऑब्जेक्ट कहां होगा, बताओ। क्या आपको समझ आ रहा है कि इमेज अगर इंफिनिटी पे बनानी है, सॉरी इमेज अगर इंफिनिटी बनानी है इस वाली लेंस को, तो इसका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होना चाहिए। क्या आपको समझ आ रहा है कि इसका जो फोकल लेंथ है, इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो इसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए। ये किस किस को चमक रहा है, वो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किस किस को ये समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया देवेश, बहुत बढ़िया। पहले इस बात को एग्री करो, क्योंकि इसको टुकड़ों में करना पड़ेगा बेटा, पार्ट बाय पार्ट में करना पड़ेगा। तो इस लेंस के लिए अगर मेरे को इन्फिनिटी पे इमेज बनानी है तो इसका ऑब्जेक्ट मुझे 15 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। अगर ये बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है, तो मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को ना फिर से एक बार बनाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इस डायग्राम को फिर से बनाता हूं आपके लिए, रुकिए, देखिए। तो मैं क्या करता हूं, अगर आपको ये बात समझ आ गई कि भाई ये जो लेंस है इसकी बात हमें समझ आ रही है, ये कह रहा है कि इस लेंस से जो इमेज बननी चाहिए वो इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, मतलब कि इसका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो यहां होना चाहिए। लेट्स सो पी पॉइंट है, और वो कितना होना चाहिए इसका U2, वो U2 की वैल्यू F के इक्वल होनी चाहिए, फोकल लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। इतना समझ आ गया? अगर ऐसा क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि इसकी इमेज इंफिनिटी बन रही है, सिर्फ इसलिए। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इमेज बने वो इसी पॉइंट पे बन जाए? क्या हम ये कह सकते हैं कि इसकी इमेज इस पॉइंट पे बन जाए, बताओ। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसकी इमेज इस पॉइंट पे बन जाए, ये बताओ, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाँ जी, क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि इसकी जो इमेज है वो हम इस पे ही बना दें, फोकस पे? क्यों, ऐसा क्यों कह सकते हैं सर? ये क्या मतलब इसके फोकस पे, मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां बनेगी, तभी तो इसको ऐसा लगेगा कि मेरा एक नया ऑब्जेक्ट यहां पे है। सही बात है। अगर इतना क्लियर है तो हम अगर ये निकाल लें, सोचो सिर्फ हम ये निकाल लें, अगर हम ये निकाल लें तो हमारा काम हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, कितनी 15 सेंटीमीटर। अगर हम ये और निकाल लें तो हमारा काम हो गया, हमें ये पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी ना, एक्स, यही तो बताना था एक्स कितना है। सर ये कैसे निकाल सकते हैं? लेंस फॉर्मूले से। देखो तो पहले वाले के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो, तो इससे पता है V1 कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा तो देखो ये डिस्टेंस आ गई 30, ये आ गई 30 और ये आ गई 15। 30 और 15 कितना होता है? 30 और 15 कितना होता है बताओ? 45 होता है। तो अब इसमें क्या होगा? अब आप एक और चीज देखिए, अब इसमें क्या होगा, पहले तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 15 सेंटीमीटर पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहां तक ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 60 LCM, तो 6 - 4 ये 2 हो गया, 60/2 हो गया 30, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर, है ना। तो इसमें डेफिनेटली जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है ना। आंसर आना चाहिए 30। तो बेटा इमेज है, पहले वाले की इमेज बनी है 30 पे, पहले देख लेते हैं क्या ये आंसर सही है 30 का। है ना। एफ और सी के बीच में तो सी से ज्यादा आना चाहिए था, मतलब 20 ज्यादा आना चाहिए था। तो ये आंसर भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो यहां पे ना जल्दबाजी में इन्होंने गलती करी है। 45 आएगा। तो बेटा इसको ना, एक ऑप्शन को आप ठीक कर लीजिए, इसको आप 45 सेंटीमीटर कर लीजिए, टोटल 45 आएगा बेटा। वो कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई होगी, टोटल आंसर 45 ही आना चाहिए, है ना। देखो ऑप्शन तो ए ही ठीक है, लेकिन आंसर 45 आना चाहिए। क्या बेहतरीन क्वेश्चन नहीं था बताओ आप? ये बोर्ड इतना ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन क्या प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग खोलने वाला है कि नहीं बताओ? है कि नहीं? ऐसे दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन करने से क्या होता है बेटा, आपका दिमाग ना डल नहीं पड़ता है। मैं आपको सच बताऊं, आपका दिमाग ना डलनेस में नहीं जाता कभी भी, वो कॉन्टिन्यूसली एक थॉट प्रोसेस में रहता है, कॉन्टिन्यूसली कुछ अच्छा सॉल्व करने के लिए, कॉन्टिन्यूसली कुछ मजेदार पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहता है, तभी तो दिमाग डेवलप होगा ना। तो मैं हमेशा क्या करता हूं, जब भी आपको एक लेवल की क्लास पढ़ाता हूं, उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि बेटा ये बहुत छोटी क्लासेस है ना। 10th में तो आप वैसे भी 99% 98% लाएंगे, मतलब बहुत आसान है ना। इतना सा सिलेबस है, जरा सिलेबस, जिसको मैं धीरे धीरे पढ़ा भी रहा हूं, कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपसे ना बने। सही बात है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। अब हम आगे चलते हैं, इसको रिवाइज करिएगा, है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओके, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लिख लीजिए। एनसीईआरटी में ये कटिंग ऑफ लेंस वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं दिया है, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना। कटिंग ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ये भी ना थोड़ा सा एनटीएससी और उस लेवल पे आ जाता है, बट कभी कभी इससे 1 मार्क में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं बोर्ड वाले, तो लिख लीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें केस 1 बनता है बेटा। इसमें हम क्या करते हैं, लेंस को कट करते हैं। तो मान लीजिए हमने पहले लेंस को ऐसे कट किया, तो ये आपकी कटिंग लाइन है, कटिंग लाइन है। क्या हम कह सकते हैं अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस है? बिल्कुल। जब हम इसको ऐसे कट करेंगे तो क्या हमारे पास ऐसे 2 लेंस आ जाएंगे बताओ? जब हम इसको ऐसे कट करेंगे तो क्या हमारे पास ऐसे 2 लेंस आ जाएंगे? बताइए आएंगे कि नहीं आएंगे बेटा? होएगी 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 होएगी। ऋषिका 9th क्लास की क्विज भी होगी बेटा। आज तो हम पढ़ेंगे, लेकिन कल हम 9th क्लास की क्विज भी लेके आ रहे हैं 3 बजे, तो आप चिंता मत करिए। एक दिन वो क्योंकि बारिश हो गई थी इसलिए हमने क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन आपकी क्लास क्विज होगी, चिंता मत करिए। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो पहले लेंस था, अगर उसकी फोकल लेंथ एफ है, तो आपको याद रखना है कि अगर आप इनको भी कट कर देते हैं, जैसे एक लेंस ये बन गया और एक लेंस ये बन गया, तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि इन दोनों की भी फोकल लेंथ एफ और एफ ही होगी।
एफ और एफ ही होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां लिख सकते हैं नो चेंज इन फोकल लेंथ, नो चेंज इन फोकल लेंथ। ठीक है, केस 2 क्या है देखिए, ये तो केस 1 था, ये तो आपका केस 1 हो गया। देखिए केस 2 में ये होता है बेटा, आप इसी लेंस को ऐसे कट करते हैं परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी कटिंग लाइन है। क्या इसको परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कह सकता हूं मैं? बिल्कुल कह सकता हूं। तो क्या होगा, आपको ऐसे दो लेंस मिल जाएंगे, एक ऐसा आधा कटा हुआ और एक ऐसा आधा कटा हुआ। आपको कोई डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करना, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर इसकी फोकल लेंथ एफ थी तो इसकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। यहां पे नो चेंज आता है लेकिन यहां फोकल लेंथ डबल हो जाती है, तो लिखिए फोकल लेंथ बिकम्स डबल आफ्टर कटिंग, बस इतना याद रखना है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना याद रख लेंगे सभी लोग। साइंस का सबसे हार्ड चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड है सर? नहीं, मतलब लग सकता है, देखो उन लोगों को जिनको ना मैथमेटिक्स सॉल्व करने में मजा आता है उनको केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, मुझे भी लगती थी, लेकिन कार्बोनेट कंपाउंड तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आना चाहिए। कार्बोनेट इट्स कंपाउंड तो आपके बॉडी को समझने, इस यूनिवर्स को समझने के लिए एक फंडामेंटल चैप्टर है बेटा, क्योंकि हम सब कुछ क्या किससे बने, हाइड्रोजन और कार्बन से, हम सब क्या है, हाइड्रोकार्बन से। तो बहुत जरूरी है, बॉडी की पूरी केमिस्ट्री ही कार्बोनेट कंपाउंड के अंदर आ जाती है ना। हर जगह कार्बन है, आप देखिए ग्लूकोज जिस पे आप जीवित हैं, जिसके ब्रेकडाउन, जिसके ऑक्सीडेशन के बाद आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन। तो आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड में तो इंटरेस्ट लाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको मैथ्स अच्छी लगती है, उसको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग पाती, ये बात अच्छी सही बात है। मुझे भी पसंद तो नहीं थी, लेकिन मैंने मेहनत करके पढ़ाई इसलिए करी क्योंकि आईआईटी के एग्जाम में तो आती है और वहां पे सबसे आसान मार्क्स वही मिलते हैं केमिस्ट्री में, इसलिए। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 60 सेंटीमीटर व्हेन ऑब्जेक्ट, तो पहले केस समझ लेते हैं। बोल रहा है जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, 60 सेंटीमीटर पर, रियल बन रही है तो राइट में बन रही होगी। ये केस 1 है, ये केस 1 है। बोल रहा है नाउ इफ द लेंस इज कट, तो आफ्टर कटिंग द लेंस क्या हो रहा है, केस 2 क्या है, आफ्टर कटिंग द लेंस। अब लेंस को कैसे कट किया है ये भी समझिए, आफ्टर कटिंग द लेंस इनटू टू इक्वल हाफ्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कैसे कट किया है, ऐसे कट किया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसके परपेंडिकुलर कट किया है, मतलब ऐसे वाले केस को पढ़ रहे हैं, ये समझ आ गया। मतलब अगर इसकी फोकल लेंथ एफ होगी तो बताओ इन दोनों की कितनी होगी, 2f और 2f। द न्यू इमेज डिस्टेंस विल बी, अब क्या किया, ऐसे कट करके एक लेंस से इमेज बनाई। पहले क्या किया, ध्यान समझो, पहले क्या किया, इस वाले लेंस से ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, और दूसरे केस में क्या करा है, जो आधा कट कर दिया है अब उससे ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई। बस इतना पूछा हुआ है। कोई मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? सर बहुत हाइप बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, सर क्या सच में चैप्टर टफ है? बहुत आसान है बेटा। ऑप्टिक्स को मैं फिर भी पता है टफ क्यों मानता हूं, इसमें टफनेस मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक टफ होती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत हलवा चैप्टर है भाई, आपको मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पूरा पार्ट मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगा उसमें मजा आएगा। हाँ बेटा, मैंने आईआईटी एग्जाम भी दिया था, मैंने आईआईटी जेईई क्रैक भी किया था, और मैंने आईआईटी दिल्ली से ही बीटेक भी किया हुआ है। ठीक है, देखिएगा। तो क्वेश्चन समझ आया सभी लोगों को कि पहले बिना कट करे उसने इमेज निकाली, ये आपको दे रखा है, और उसको कट करने के बाद पूछा है बताओ इमेज कहां है। ऑब्जेक्ट सेम है दोनों में, है ना। तो यहां भी 30 सेंटीमीटर पे ही ऑब्जेक्ट है। तो इसके अप्रोच मुझे कोई बता सकता है कि कैसे करेंगे? देखो आपको फोकल लेंथ गिवन है क्या, बताओ। लेंस की फोकल लेंथ गिवन है क्या? सर फोकल लेंथ क्यों चाहिए? क्योंकि अगर बेटा इसकी फोकल लेंथ मिल गई तो इसकी फोकल लेंथ भी मिल जाएगी, और फोकल लेंथ मिल गई तो हम इसमें लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो फोकल लेंथ कैसे निकालें? सर फोकल लेंथ तो क्वेश्चन में दी नहीं है। देखो
फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास ये है ना, फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास ये है, ठीक है। रैंक पूछ रहा है एक बच्चा 676 बेटा मेरी रैंक थी, और एक बच्चा पूछ रहा है कि कितने का पैकेज लगा था। तो बेटा पैकेज तो आपको पता है आईआईटी में बहुत ही बढ़िया लग जाता है, लेकिन मैंने जिस कंपनी में स्टार्ट किया था उससे विद इन मेरे को लगता है 7 मंथ्स, आई थिंक 6.5 मंथ्स के बाद मैंने क्विट करके, मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था पहले से, और फिर मैंने पढ़ाना ही कंटिन्यू कर दिया। तो पढ़ाने के टर्म्स में आप कहेंगे तो मतलब it has been a blessing that always I have been into right companies, right organizations, बहुत एडटेक्स के साथ मैंने काम किया है, so it's always been very good। चलिए अब देखिए, तो हमें इससे क्या करना है, पहले हमें इससे क्या लगाना है, पहले इससे हमें बेटा क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है केस 1 से। तो पहले हम केस 1 से क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। कैसे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बेटा v कितना है आपको याद है 60, u कितना है -30। पहले एक बार चेक कर लेते हैं गलती तो नहीं है, -30 और 60। यहां से f निकालिए, यहां से f निकालिए, कितना आएगा ये 60, ये आएगा 2 - 3, ये आएगा 1 - 2, ये आएगा -1/60। देखिए फोकल लेंथ कितनी आ गई, एक मिनट, हाँ 1 मिनट। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा बेटा। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। देखो ये फोकल लेंथ आ गई। तो केस 2 के लिए, केस 2 में न्यू फोकल लेंथ कितनी होगी बताओ, न्यू फोकल लेंथ कितनी होगी बताओ जल्दी, विल बी 2f, डबल हो जाएगी फोकल लेंथ, 40 सेंटीमीटर जाएगी। सो अब फिर से लेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा दो, फिर से लेंस फॉर्मूला लगा दो। हाई बेटा हाई, हाई इको, सो बाय लेंस फॉर्मूला क्या जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखो इसको f डैश लिखो बेटा, इसको आप कहो f डैश, इसको आप कहो f डैश। क्या कहो सर, आपने कैसे पढ़ रहे थे। तो मेरी तो जो स्टोरी है बेटा वो थोड़ी सी अलग है ना, डिफरेंट स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ, और उससे शायद आप लोगों को जो छोटे शहरों से बच्चे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फिर बात करेंगे। तो 1/f डैश की वैल्यू, अब 1/ हमें v निकालना है, तो 1/f डैश प्लस 1/u, u की वैल्यू तो आपको पता है सेम ही रखनी है। एलसीएम में जाएगा 120, ये जाएगा 3, ये जाएगा 4, v की वैल्यू आ जाएगी 120। किस किस की भी 120 आ गई है बताइए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो मैं जहां जिस शहर से हूं बेटा वहां पे एक्चुअली कोई भी आईआईटी की स्टैंडर्ड कोचिंग नहीं थी। तो हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। तो मैंने, ये जरूर बात है कि मैंने ना 11th क्लास के मिड तक आते आते लगभग, या एंड आते आते, जहां तक मुझे याद है मैंने 11th क्लास के मिड में, मतलब एक 11th के लिए कोचिंग ज्वाइन करी पहली बार अपनी लाइफ में, 11th क्लास के लिए कोचिंग ज्वाइन करी। 11th क्लास के लिए कोचिंग ज्वाइन जब मैंने की, ठीक है, तो मेरे स्कूल, तो सबसे बड़ा, मैं आपको मतलब बहुत डिस्क्रीट बातें बताता हूं कि आईआईटी में सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है 11th क्लास। ये अगर कोई इसको नहीं बता रहा है तो बेटा आपको बेवकूफ़ बना रहा है, फिर वो बच्चा हो टीचर हो, वो ऐसा ही होता है, क्योंकि 11th क्लास पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही बहुत मुश्किल है। तो 11th क्लास में मेरे साथ क्या हुआ, मेरे 10th क्लास में तो जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है 90.6 के आसपास या 92.6 ऐसे कुछ परसेंटेज थे, जिसमें एसएसटी में ही मेरे कम मार्क्स थे 84, बाकी तो मेरे साइंस में और मैथमेटिक्स में 99 थे, साइंस में आई थिंक 98 थे, और बाकी जो सब्जेक्ट्स थे उनमें थोड़े थोड़े कम हो गए थे। उतना तब ना थोड़ा सा ज़्यादा इतना हाइप नहीं था परसेंटेज का, बट फिर भी बहुत अच्छी रैंक थी। हुआ क्या कि उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने एक बेसिक स्कूल लेवल की कोचिंग ज्वाइन करी, लेकिन वो सर आईआईटी भी पढ़ाते थे, ऐसा बोलते थे मैं तैयारी करवाता हूँ,
वहां से क्या हुआ, बहुत बड़ा बदलाव आया। जो आप अपने भैया दीदी से पूछना, वही सबसे बड़ा रीजन है IIT सेलेक्ट नहीं कर पाने का, और वो मेरा बहुत अच्छा रहा। मेरे 11th क्लास में स्कूल में ही 89 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, 89.2, 89.3। अगर आप जाके पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो आप देखेंगे लगभग जितने भी 90% से ऊपर के बच्चे होते हैं वो लोग 85% से नीचे आ जाते हैं। ये 100% गारंटी है। उसमें से मैक्सिमम तो 75 के आसपास आ जाते हैं। 11th क्लास में इतने बुरे परसेंटेज होते हैं। मेरे कितने थे, लगभग 90% वापस बन गए थे। वहां से मेरा स्कूल का जो लेवल स्ट्रांग हुआ, तो मैंने देखा यार मुझसे IIT के क्वेश्चन भी बनने लगे हैं। क्योंकि मैं आपको ये रियलिटी बताऊंगा, NCERT जो है 11th क्लास की बेटा, और 11th क्लास का जो कंटेंट है ना NCERT का, फिजिक्स का खासकर, वो बहुत ही स्टैंडर्ड कंटेंट है। अगर कोई ईमानदारी से उसे पढ़ लेता है ना, इसकी गारंटी है कि वो मेंस में बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि NCERT क्वेश्चन नहीं हिलते हैं बच्चों से। अब तो एडिशनल एक्सरसाइज भी हट गई NCERT से, फिजिक्स से, नहीं तो उसके तो क्वेश्चन हिलते ही नहीं थे, दिमाग घुमा देते थे। और इंटरनल एग्जाम्पल्स भी बहुत प्यारे हैं NCERT में। तो मैं थोड़ा सीरियस हो गया, और मेरे टीचर ने मेरे से स्कूल जाना थोड़ा मना करा, तो मैं फिर धीरे धीरे स्कूल कम जाने लगा और एक्स्ट्रा मटेरियल प्रैक्टिस करने लगा। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की है अलग से, एक नॉर्मल सी कोचिंग से मैं पढ़ा हूँ। लेकिन जो मेरे टीचर थे वो मैं बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, उन्होंने मुझे मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ाई। और वहाँ से क्या हुआ, मेरी 11th बहुत अच्छी गई। फिर मैंने 12th में ड्रॉप ले लिया, मतलब 12th में मैंने स्कूल को छोड़ दिया और पूरी तैयारी में लग गया। मोटिव तो था कोटा जाना और वहाँ से अच्छे ड्रॉपर बैच में जाना, बट कहीं ना कहीं इतनी मेहनत हो गई कि रैंक भी अच्छी आ गई 2011 में। और मैं आपको एग्जाम बताता हूँ, 2011 में जो कट ऑफ था वो 229 मार्क्स था। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ, क्योंकि पेपर थोड़ा आसान था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 460 मार्क्स का पेपर था, है ना। और मेरे जो मार्क्स थे, मुझे जहाँ तक याद है 320 या 3, हाँ ऐसे कुछ 320, ऐसे कुछ मार्क्स 320 या 340 ऐसे कुछ मार्क्स थे जहां तक मुझे याद है ना। 340 इसके आसपास मार्क्स होने चाहिए। नहीं बेटा, अगर आप नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सबसे पहली सलाह होगी कि स्कूल को आप साइड कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। आप स्कूल में डेली 6 से 7 घंटे जाते हैं। आप सोचिए अगर आप एक साल में वो नहीं जाएंगे तो आप 1800 से 2000 घंटे बचा रहे होंगे, है ना। 10th स्टैंडर्ड में तो बेटा खुद से पढ़ लिए थे, लेकिन हाँ 10th में भी मैंने थोड़ा सा, पहली बार मेरे को लोगों ने बोला तो मैंने कोचिंग थोड़ा सा सपोर्ट लिया था, और अपना सिलेबस मैंने पूरा समर में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, फिर साल भर प्रैक्टिस करी थी, है ना। ठीक है सर, आपके हिसाब से कौन सी कोचिंग प्रेफर करेंगे बेटा? देखिए मैं आपको बिल्कुल सच बात बताऊंगा, आप किसी भी टीचर की टीम को लीजिए, उनके बैकग्राउंड को देखिए, उनके सिलेक्शन रेशियो को देखिए, उस कोचिंग के सिलेक्शन रेशियो को देखिए। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मत देखिएगा कि उसमें से कितने सिलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन रेशियो इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर वो 100 स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हो तो क्या उनके 20 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, कि वो 1000 बच्चे पढ़ा रहे हैं और उनके 20 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर परसेंटेज सिलेक्शन अच्छा है, इसका मतलब उनका एवरेज कंटेंट अच्छा है, उनके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात कहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना बेटा कोई एक कोचिंग अच्छी है। देखो ये बात सच है ना। अगर आप हमारे यहाँ भी देखेंगे, आप वेदांतु के जितने भी प्रोग्राम देखेंगे, एक चीज बिल्कुल क्लियर है एट वेदांतु, दैट वी मेक श्योर कि हमारे रिजल्ट जेन्यून हो, पूरे के पूरे जेन्यून हो। और हमारा जो परसेंटेज रिजल्ट है ना, आप देखेंगे इंडिया में हाईएस्ट है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में, परसेंटेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि हमने अगर 5000 बच्चे पढ़ाए हैं तो उन 5000 में से 2000 के 90% आ रहे हैं। ये नहीं कि हमने लेट से 20,000 बच्चे पढ़ाए और उसमें से 2000 आ रहे हैं। ये इसका मतलब है कि वो सिस्टम नहीं, सिस्टम के बियॉन्ड जाके बच्चा ही अपने लेवल पे कर दे रहा है ना। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। और ऑफलाइन जा रहे हैं तो ऑफलाइन में तो बेटा अगेन बहुत सारे आपके पास नाम है। चलिए आगे चले, तो 60 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। 60 सेंटीमीटर कैसे आंसर आ सकता है, 1 मिनट रुक जाना। तो फोकल लेंथ ये 20 सही निकाली थी हमने, क्या देख लो एक बार, 60 और 30, ठीक है। ये प्लस ही आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है यहां तक भी। तो ये 3 हो जाएगा, ये 20, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसने क्या करा होगा ना, इसने पता है कैसे कट कर दिया होगा, इसने ऐसे कट करके आंसर दे दिया, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई होगी। अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट करना है तो हमारा बिल्कुल आंसर ठीक है, ट्वाइस हो जाएगी फोकल लेंथ। और अगर लॉजिकली फोकल लेंथ ट्वाइस हो गई तो यार पहले भी 60 पे बना रहा था, अभी भी 60 बना रहा है, गलत बात है ना, ये ऑप्शन गलत है बेटा। सही ऑप्शन क्या है, 120 सेंटीमीटर।
सही ऑप्शन क्या है? 120 सेंटीमीटर। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। थोड़ा हम फास्ट हो जाते हैं अब, क्योंकि आज हमें काफी क्वेश्चंस करने हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना एंड कॉन्केव लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, ये मैंने कल ही पढ़ाया था। कौन बताएगा मुझे इसका आंसर क्या आने वाला है? एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस को आपने कॉन्टैक्ट में रख दिया बेटा, एक दूसरे के बिल्कुल साइड साइड में रख दिया। इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है -10 सेंटीमीटर। आपको पावर बतानी है, नेट पावर बतानी है। चलिए देखते हैं कौन कर पाता है इसको, देखते हैं इसको कौन कर पाता है, बताइए। देखें सर 11th पैटर्न से कर रहे हैं तो कोचिंग कैसे ज्वाइन करें सर, या फिर स्टेट बोर्ड इज गुड ऑप्शन? हाँ हाँ आयुष, स्टेट बोर्ड इज गुड ऑप्शन। मैंने भी एमपी बोर्ड से कर रखा है 12th क्लास, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। देखिए ना, मैंने ड्रॉप किया सीबीएसई और आ गया, है ना, आ गया एमपी बोर्ड में, लेकिन कोई फर्क तो, क्योंकि स्कूल के परसेंटेज से कर भी क्या लोगे यार आप, आईआईटी और अच्छे एग्जाम्स कोई क्रैक नहीं करोगे लाइफ में लॉन्ग टर्म में भी। तो आपको पता ही है ना कि यार जॉब करियर ये सब कितना स्ट्रगलिंग है। हाँ एक और ऐसी कैटेगरी है बच्चों की जो आजकल स्किल बेस्ड बहुत ज़्यादा जा रही है, मतलब बहुत बच्चे हैं जो स्किल बेस्ड भी अपने करियर परस्यू कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है अभी भी नॉलेज पे आपको ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, उसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे आईआईटीएंस हैं जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे आईआईटीएंस हैं जो यूट्यूब का कंटेंट बना रहे हैं, बहुत सारे आईआईटीएंस हैं जो गेमिंग में चले गए हैं, बहुत सारे आईआईटीएंस हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, दूसरी चीजें भी कर रहे हैं, साथ में आर्ट कर रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं। सो ऐसा थोड़ी कि आईआईटीएन बन गए तो सिर्फ वही कर रहे हैं, लेकिन ये पक्का है कि अगर आईआईटीएन एक बार बन गए तो अपनी जॉब सिक्योरिटी हो जाती है, अच्छा पैकेज सिक्योर हो जाता है, ईजिली चीजें हो जाती है, आपका नेटवर्क बन जाता है वो वाला। सिलेबस किस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा बेटा? सिलेबस जो है मैं अगले 2 से 3 महीने में सिलेबस खत्म कर दूंगा, मतलब कि आपके हाफ ईयरली तक मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। मैं सिलेबस तो 1 महीने में भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मेरा फोकस रहता है आराम आराम से पढ़ाऊं, आपको आराम से पढ़ाऊं, कि फिर मल्टीपल बार जब पढ़ाऊं तो आपको अगली बार में, जैसे देखो पहले बार में मैं कोशिश करूंगा 4 से 5 महीने में हम खत्म कर दें सिलेबस, क्योंकि आराम से पढ़ रहे हैं बेटा, एक भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी बार में 2 महीने में हो जाएगा, तीसरी बार में 1 महीने में, तो भाई सितंबर तक आते आते तो हम 3 बार रिवीजन कर लेंगे, है ना। चलिए तो पावर नेट का फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या? P1 प्लस P2 होता है, और P1 की वैल्यू आपको याद है क्या? 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स होती है, प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स होती है। तो F1 की वैल्यू रखिए 20, लेकिन ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में भी करते हैं कन्वर्ट, और F2 की वैल्यू रखिए -10, ये भी सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आपको पता है, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 10 की पावर -2 ऊपर चले जाएगी, 10 की पावर -2 ऊपर चले जाएगी बेटा, तो ऊपर कितना जाएगा 100 अपॉन 20 और माइनस 100 अपॉन 10। यहां तक क्लियर है? सभी को दिख रहा है? अच्छा, तो नेट पावर कितनी आ जाएगी? 100 अपॉन 20 हो गया 5 माइनस 10 -5 डायोप्टर। कितनी आ गई? -5 डायोप्टर। इससे क्या पता चल रहा है? देखो एक बहुत प्यारी चीज पता चल रही है, ये मैं जानना चाहता हूं किस किस को ये भी चमक रहा है कि इससे एक चीज पता चल रही है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी चीज पता चल रही है बेटा। यहां पे देखो बेटा, मैं आपको एक बात सच बता देता हूं, मैं, है ना, कुछ भी इसमें आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप YouTube पे जाके देखें, मैंने इतने सालों से इस साल के पहले तक कभी भी 9th-10th क्लास को नहीं पढ़ाया है, ये रियलिटी है, ठीक है। मैंने आज तक सिर्फ 11th, 12th, नीट और जेई के लिए ही पढ़ाया है, ठीक है। पहली बार मैं 9th-10th के लिए आया हूं, इसलिए कि बहुत कुछ प्यारा आपको देने का, है ना, मन है कि आपको जो कंटेंट दिया जाए वो जेन्युइनली ना, मतलब जेन्युइनली यहां से बेस बने, क्योंकि हमारा यही मोटिव होता है कि जब आप हमसे पढ़ेंगे इतना अच्छा बेस बनेगा, तो जब आप आगे भी हमसे पढ़ेंगे तो आप आईआईटी और इंजीनियरिंग के लिए बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पढ़ाने आया। आप यूट्यूब पे जाइए, आप लिखिए मेरा नाम अक्षय सर, और आप मेरे 12th का कोई भी लेक्चर का नाम लिखिए, आपको मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और आप देखेंगे उनको कितने, मतलब सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया। तो हाँ,
हाँ तनिष्क, बहुत बढ़िया तनिष्क, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है तनिष्क, बहुत प्यारा पकड़ा आपने इस बात को। यही मैं जानना चाहता था कि नेगेटिव का मतलब क्या। नेगेटिव का मतलब लेंस कॉनकेव है। अब देखो कितनी यूनिक बात है, लेकिन आप देखो कितनी यूनिक बात है कि ये दोनों लेंस मिलके कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। द कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग लाइक अ कॉनकेव लेंस। सर तो जीबीएससी कर सकते हैं। जीबीएससी इज व्हाट, इज इट सम एग्जाम? मेहुल भाई कोई एग्जाम है क्या? चलो +5 नहीं आएगा भैया, +5 नहीं आ सकता है, -5 आएगा। पता नहीं ऑप्शंस कैसे गलत हो जा रहे हैं यार यहाँ पे। कोई नहीं, मैं आपको ठीक करवाते चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 12वां क्वेश्चन बताइए जरा जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा स्पीड में अब क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हमें यहाँ के 50 क्वेश्चन खत्म करने हैं आज लेंस के, ठीक है, और हमारे पास अभी टाइम है 1 घंटा और। चलिए 12वां क्वेश्चन बताइए भैया। सर मैं झारखंड से हूँ, यहाँ से 11th करने से मन नहीं रहा, तो क्या सर मैं अदर स्टेट से कर सकता हूँ 11th? मतलब अगर अदर स्टेट से करने जाओगे तो यार फिर तो दिल्ली से करो, दिल्ली का कोटा भी मिलता है दिल्ली में, फिर तो दिल्ली से कर सकते हो तो कर लो भाई आयुष, अगर इफ़ यू कैन डू इट। क्योंकि दिल्ली में ना, दिल्ली वाले लोगों को कोटा ही मिलता है। तो ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है, या DTU, ये जब जो अच्छे अच्छे कॉलेज है ना, इनमें आपको अच्छा कोटा मिल जाएगा बेटा। मतलब जेई से ही सिलेक्शन होगा, बट एक्स्ट्रा कोटा ही मिलेगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, -10 आ जाएगा ये, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन बताओ, आपसे पूछ रहा है मैग्निफिकेशन बताओ। हम चाहें तो मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। उस फॉर्मूले को मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, आप चाहें तो उस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, आपको वो भी बहुत कम आएगा। फॉर्मूला क्या है देखिए, हमें बता मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है बेटा V/U। क्या होती है? V/U। तो इस V/U की वैल्यू हम कहीं से निकालते हैं, कहां से निकालें? देखो लेंस फॉर्मूले से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? V का मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन चाहिए तो U के टर्म्स में ना, तो U का मल्टीप्लाई करो। देखो मैं बताता हूं आपको, चिंता मत करना, क्योंकि गिवन में तो आपको U और F चाहिए ना, तो अब U और F के टर्म्स में निकालना चाहते हो। अब देखो यहां क्या होगा, यहां जाएगा U/V, यहां जाएगा U से U कट जाएगा, तो ये जाएगा -1 = U/F। अब आप क्या कर सकते हो, इसको यहां ले आओ बेटा, तो U/F +1 हो गया, ये आ गया U + F/F। तो यहां से देखो V/U की वैल्यू मिल गई अपन को, F/U + F। क्या यही मेरा मैग्निफिकेशन है? देखो मेरे को मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला मिल गया। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है V/U और एक फॉर्मूला होता है F/F + U। अब इसका क्या फायदा हुआ, अब मैं सीधे, अब आप चाहो तो ये फॉर्मूला रट लो, मतलब आप चाहो बेटा तो ये फॉर्मूला याद रख लो। हम भी जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करते हैं तो सीधे इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। अभी तो आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे ये निकाल लो, V, लेंस फॉर्मूला लगा के V निकालो और उसकी वैल्यू इसमें रख दो, वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है। अच्छा, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया? फोकल लेंथ है 15, कॉन्वेक्स लेंस है याद रखना, प्लस आएगा, और 15 - 10, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, तो 15/5 कितना हो गया? 3। कितना आंसर आ गया बताइए? क्या सभी का आंसर 3 आ गया था? किस किस का आंसर 3 आया बताइए? किस किस का आंसर 3 आ गया था? हाँ जी, आ गया। सर कैसे कर सकते हैं डेली बोर्ड से? और प्लीज चल, मैं बताता हूँ बेटा, बताता हूँ आयुष, थोड़ी देर से बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। यस सर करेक्ट, बहुत बढ़िया, ए आ गया था, बहुत प्यारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैसा है। वेरी नाइस क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, इसको बनाइए। इसमें थोड़ा सा आपको 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, देखते हैं कैसे करेंगे।
इसे बोला जा रहा है a concave lens forms an image at 10 centimeter when the object is placed at 20 centimeter if the object is now placed to 40 centimeter new image distances। देखो पहले गिवन लिखोगे ना तो समझ आएगा कि निकालना क्या है और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बोल रहा है कि कॉन्केव लेंसेज का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, इमेज, अच्छा इमेज फॉर्म्स कर रहा है वो, कॉन्केव है। तो देखो कॉन्केव है तो कैसी इमेज बनाएगा हमेशा, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कहां बनती है, लेफ्ट में। तो याद रखना यहीं पे खेल खत्म हो जाता अगर आप +10 लिख देते तो। ऑब्जेक्ट कहां है, -20 पे। अच्छा ये पहला केस है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया है बेटा, 40 सेंटीमीटर पे मूव कर दिया है। तो अब इमेज पूछी जा रही है। तो सर इसमें कैसे करें क्वेश्चन को, हमें v निकालने के लिए फोकल लेंथ चाहिए। क्या हम पहले वाले पार्ट से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? सर एक और बार, क्या बेटा एक और बार, अच्छा ये वाला एक और बार बोल रहे हैं आप। बेटा इसमें देखो हमने क्या किया, हमें मैग्निफिकेशन निकालना था। मैग्निफिकेशन निकालेंगे, मैंने दो मेथड बताई। एक मेथड तो ये है कि मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है, तो आप सीधे लेंस फॉर्मूला लगा के 1/v - 1/u लगा के v निकाल सकते थे। देखो कैसे, देखो मैं निकाल के बताता हूं। 1/, फोकल लेंथ कितना है 15, और ये आ जाएगा +1/- 15, सॉरी 10। ये आ जाएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 2 - 3। तो आपकी जो v आ जाएगी वो आ जाएगी -30। तो देखो सीधे इस v को इसमें रखते तो -30 अपन -10 कितना आ जाता, +3 आ जाता। इससे भी आंसर आ रहा था, है ना। आप देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u। v कितना आया -30 और u कितना था -10, 3 आ गया। लेकिन मैं ये बता रहा था कि क्या होता है अगर आप एक और फॉर्मूले से कर सकते थे। आप क्या करते, आप इस v/u की वैल्यू निकाल लेते। कहां से निकाल लेते, लेंस फॉर्मूले से निकाल लेते। लेंस फॉर्मूला लगाते आराम से इस v/u की। देखो यहां से मैंने क्या क्या किया, देखो मैंने क्या क्या किया इस स्टेप से, देखो क्या क्या किया। यहां इस स्टेप के बाद अगर आप देखो, ये मेरा लेंस फॉर्मूला था, मैंने यहां पे u का मल्टीप्लाई किया। सर u का ही क्यों किया, क्योंकि बेटा इजी बन रहा है फॉर्मूला आगे जाके। तो मैंने u का मल्टीप्लाई किया हर जगह, ये u से u कट गया, ये आ गया u/v -1 और u/f। फिर मैंने क्या करा, इस 1 को यहां ले गया तो ये +1 हो गया। एलसीएम ले लिया तो u + f/f आ गया और u/v आ गया। अब यहां से मैंने v/u क्यों निकाला, क्योंकि मुझे तो v/u की वैल्यू मैग्निफिकेशन पता है ना। तो देखो ये एक तरीके से मेरा किसका फॉर्मूला आ गया, ये मेरा मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला आ गया जो मैंने यहां लिखा है। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, एक ये अगर डायरेक्ट करना है रखिए। अब आपने सर इतनी महाभारत क्यों करी, मैंने इसलिए करी क्योंकि अगर किसी बच्चे को ये डायरेक्ट याद है, सोचो तो क्या उसका ये पूरा समय नहीं बच जाता। सोचो किसी को याद है अगर डायरेक्टली कि मैग्निफिकेशन होता है, लेंस का मैग्निफिकेशन होता है f/u + f, वो तो देखो एक झटके में आंसर निकाल देता। कैसे करता, फोकल लेंथ 15 और 15 - 10, देखो उसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ये देखो कितना टाइम लगा इसे करने में, सिर्फ 10 सेकंड लगे। आप सोचिए। तो ये इसलिए बताया है कि अगर आप ये याद रख लो, और अगर न्यूमेरिकल नहीं है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें थोड़ी इतना सब सॉल्व करना है, सीधे फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, है ना। तो ये बेनिफिट होता है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने का, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला निकाल के दिखाया। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब इस क्वेश्चन में नोट करो, इस क्वेश्चन में ना दो सिचुएशन दे रखी है एक लेंस की, आपको पता है, लेकिन लेंस तो सेम ही है। अगर लेंस सेम है मेरे भाई तो इसकी फोकल लेंथ निकाल लो ना इस लेंस की। हम इस लेंस की फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते क्या, सोचो। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो हमें यहां से फोकल लेंथ मिल जाएगी और इसी फोकल लेंथ को हम उसमें यूज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो f2 है वो f1 के ही तो इक्वल होगा ना, लेंस तो सेम ही है ना भाई। तो बस किस किस को ये समझ आया कि मैंने क्या किया, मैंने बेटा पहले से लेंस का फोकल लेंथ निकाल के दूसरे में यूज कर लिया, है ना, और क्वेश्चन सॉल्व करते गया।
इतना आना चाहिए था, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं भैया, देखना जरा ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा 10 आ रहा है क्या, एक बार मैं भी देख लेता हूँ, हो सकता है मैंने कुछ कर दिया हो। देखो तो फोकल लेंथ इतनी है, पहले क्या था, इमेज तो थी 10 सेंटीमीटर पे थी, और ऑब्जेक्ट जो था वो 20 सेंटीमीटर पे था। तो फोकल लेंथ कितनी आई देखो जरा, -20, ओके -10 है ना, -10 और माइनस माइनस प्लस +20, -2 + 1 है ना, -2 + 1 कितना हो गया, -1 हो गया, 20 आ गई, यहां तक तो सही है। अब देखो ओ कहीं कुछ तो मिस्टेक हुई है, नहीं ठीक तो है। तो 1/v2 कितना आ गया, 1/f + 1/u, 1/f कितना है -20, 1 + 1/u कितना है, u कितना था यहाँ पे -40, ये भी ठीक है। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 40, ये भी ठीक है। 2 और 1 3, यार ये तो सही है ना आंसर, क्यों, ये आंसर सही है ना, कुछ गलती है ना यहाँ ऑप्शन में, इसको -13.33 कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये आंसर 6.667 भी नहीं आ सकता यार, 13.33 आ रहा है, 13.33 आ रहा है। क्या ये आंसर सही है, कैलकुलेशन सही है, एक बार बताओ मेरे को। मेरे हिसाब से तो 13.33 आना चाहिए, मैंने 2 बार कैलकुलेशन चेक कर ली। बताना जरा, आप लोग बताना आपने कैलकुलेशन की क्या। हाँ जी, आप लोग कैलकुलेशन करें की, ठीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट को दूर किया है, तो इमेज भी थोड़ी सी दूर हो जाएगी, बिल्कुल सही है ना, बताइए। ठीक लग रही है कैलकुलेशन है ना, ठीक। 667 तो नहीं आ सकता, आप वेरीफाई भी कर सकते हो इसको, इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। देखो ये कॉनकेव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, पहला ऑब्जेक्ट यहां था, ये फोकस है मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां बनेगी इमेज है ना। अब हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और बढ़ा दिया, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और बढ़ा देंगे तो देखो ना आप, देखो पीछे खिसक रही है इमेज है ना। तो पहले अगर इमेज बनी थी 10 पे, तो 10 से ज्यादा आंसर आएगा ना, तो गलत है। देखो वेरीफाई भी कर लिया अपन ने, है ना, देखो ये बात वेरीफाई भी कर ली अपन ने, क्या वेरीफाई कर ली, यहीं से वेरीफाई करी, देखो कि अगर ऑब्जेक्ट को पीछे ले जा रहे हैं तो इमेज भी पीछे खिसक रही है, इमेज भी पीछे खिसक रही है। अगर इमेज पीछे खिसक रही है तो पहले इमेज अगर 10 पे बनी थी, तो अब तो 10 से ज्यादा बननी चाहिए ना। तो देखो ये जो आंसर था वो गलत ही टिक था, ये हमने वेरीफाई भी कर लिया, और हमारा आंसर जो है देखो सही भी आ रहा है 10 से ज्यादा, ये देखो 13.33 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे टाइप मैंने आपको मिरर में करवाए हैं, लेकिन अब इसको लेंस में देखते हैं। चलो बताओ जरा जल्दी से वाला क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए देखिए, तो बोला है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या बोला है, रियल इमेज बना रहा है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज क्या है, ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, तो पूछा बताइए फोकल लेंथ कितनी होगी। चलो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। लो आप 2 मिनट, लो आप लोग 2 मिनट, और इसको सॉल्व करके बताओ मेरे को। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला। देखिए देखिए तो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन यहां से हमें कोई अभी फायदा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें फोकल लेंथ निकालनी है, लेकिन हमारे पास v तो है नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस जगह से एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मुझे पता है कि भाई हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो यहां से 2 आ जाएगा। साइन कन्वेंशन नहीं लगा इसमें, है ना, सिर्फ ये वैल्यू है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे मैग्निफिकेशन 2 आएगा या -2, अब ये सारा मुद्दा है। तो एक्चुअली वो आएगा -2, क्योंकि कैसी इमेज बन रही है, क्योंकि इमेज बन रही है रियल, क्योंकि इमेज बन रही है रियल, और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। अब इसी को हम v/u से इक्वेट कर सकते हैं। तो v की वैल्यू यहां पे आ जाएगी -2u, है ना, v की वैल्यू आ जाएगी -2u। तो नाउ बाय लेंस फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अब लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा लेंस फॉर्मूला से, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v की वैल्यू क्या है, -2u, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही आ जाएगी, सही है। यहां से 1/u कॉमन निकाल लो, माइनस में 1/2 + 1 इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन थी, ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो क्वेश्चन ही हो गया। तो ये आ गया 1/f इज इक्वल टू -1/u। u की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 3/2। f की वैल्यू आ जाएगी 30/3, दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई? बेटा आपने जो पूछा मेहुल, वो क्या पूछा, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। ठीक है, कितना आ गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कहाँ है ऑप्शन में, 14 क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए आगे चले, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का स्पीड में आंसर दे दीजिए जरा। हाँ जी, देखिए क्या बोला जा रहा है, लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज एट 5 सेंटीमीटर, ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर लेंसेज। ये तो बड़ा सिंपल है यार, है ना, वर्चुअल इमेज बना रहा है। अब आप कह नहीं सकते, तो आपको निकाल के ही देखना पड़ेगा बेटा
तो आपको वर्चुअल इमेज का v पता है -5 आ जाएगा, u पता है -10 आ जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u आ जाएगा, -5 और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, अपने आप ही निकल के आ जाएगा बेटा जो भी आंसर होगा। तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी 10 LCM हो गया -2 + 1, f की वैल्यू की 10/-1 दैट इज -10 सेंटीमीटर। माइनस दिखाता है कि क्या है, कॉनकेव है, माइनस दिखाता है कॉनकेव है और 10 सेंटीमीटर है, तो कॉनकेव है और 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? सर मेहुल कह रहा है इसका डाउट, बेटा मेहुल डाउट ही नहीं पूछ रहा है, मेहुल बस एंटरटेनमेंट कर रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप नहीं बना पाएंगे, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा दिमाग लगेगा। ये क्वेश्चन बताइए, अभी मैंने बताया आपको, अब भी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में करेंगे डिस्कस, बताइए। देखिए क्या कहा जा रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, उसकी पावर है 4 डायोप्टर, इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। अच्छा, तो नेट पावर कितनी आएगी? तो भाई नेट पावर से आप नेचर निकाल लोगे इजीली। नेट पावर क्या आती है? P1 + P2। P1 कितनी है? 4 डायोप्टर, P2 कितनी है? -2 डायोप्टर, ये आ जाएगी 2 डायोप्टर। तो पी नेट अगर पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए होती है? कॉन्वेक्स के लिए। अच्छा, यहां से आप फोकल लेंथ भी निकाल ही लो, जब वो देखो ऑप्शन में ना फोकल लेंथ भी दिया है, तो आप निकाल लो, तो यही आती है 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। तो फोकल लेंथ इन मीटर जाती है 1/2 या 0.5 मीटर। 0.5 मीटर मतलब कि 50 सेंटीमीटर। कितना हो गया 0.5 मीटर? 50 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स है और 50 सेंटीमीटर है, तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। किस किस का ये सही आया? विकास बहुत लेट आए बेटा आज। चलिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी करवाया, आप सभी से बन जाना चाहिए, थोड़ा जल्दी करिए। ये क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए, थोड़ा जल्दी बताइए क्वेश्चन कैसे होगा, बताइए जरा। An object is placed 12 cm from a convex lens and the image is formed 3 times magnified. The focal length is, बताइए। तो देखिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी गई है -12 सेंटीमीटर, जो इमेज है वो 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट के साइज है। तो हमें पता है हम यहां से क्या निकाल सकते हैं बेटा? इस रेशियो को निकाल सकते हैं। अब याद रखना, ये रेशियो मैग्निफिकेशन नहीं है, आपको पहले सोचना होगा कि ये प्लस आएगा या माइनस, कैसे पता चलेगा? तो आप देखिए, कॉन्वेक्स लेंस है। अब पंगा पता यहां क्या है? पंगा ये है कि कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल और रियल दोनों ही इमेज मैग्निफाइड बनती हैं। याद रखो, कॉन्वेक्स में बहुत इंटरेस्टिंग बात है बेटा, कॉन्वेक्स में वर्चुअल भी मैग्निफाइड बनती है, बन सकती है, और रियल भी मैग्निफाइड बन सकती है। तो सर अब हम क्या करें? इसमें तो कहीं पे हिंट ही नहीं दिया है, इसमें तो कहीं नहीं लिखा है रियल या वर्चुअल लेना है, तो इसलिए मेरे भाई अब इसको दोनों केस सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन में दोनों केस सॉल्व करने पड़ते हैं। तो केस 1 में हम ले रहे हैं रियल एंड मैग्निफाइड। जब रियल एंड मैग्निफाइड मान के चलेंगे इमेज को, तो मैग्निफिकेशन हमें लेना पड़ेगा -3। तो मैग्निफिकेशन हो गया -3 इज इक्वल टू हो गया v/u, v की वैल्यू हो गई -3u। अब क्या करेंगे? इसको लेंस फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो बाय लेंस फॉर्मूला, क्या है लेंस फॉर्मूला बताइए? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू कितनी है? 1/-3u, 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहां से निकाल लीजिए भैया, u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू तो -12 है, तो यह जाएगा -1/u कॉमन आ जाएगा, 1 + 1/3 इज इक्वल टू 1/f। तो ये -12 है ना, ये बिल्कुल क्या जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 1/f। यहां से f की वैल्यू आ जाएगी 36/4
या 14 सेंटीमीटर। अब देखो, क्या 14 ऑप्शन में है? नहीं है। क्या 14 ऑप्शन में है? नहीं है। मतलब कि ये रियल वाला केस सॉल्व ही नहीं कर रहा है, ये रियल वाला केस सॉल्व ही नहीं कर रहा है। तो वर्चुअल वाला केस करते हैं भैया। तो केस 2 करते हैं अब, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड में क्या करेंगे भैया, जो मैग्निफिकेशन है उसको हम +3 की जगह -3 की जगह +3 ले लेंगे, क्योंकि वर्चुअल का मैग्निफिकेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हेलो हेलो बेटा, किस किस को ये बात याद है? अब इसको v/u से इक्वेट करेंगे, यहां से v = 3u आ जाएगा। फिर वही बाय लेंस फॉर्मूला, क्या कहता है लेंस फॉर्मूला? 1/v - 1/u = 1/f, यही कहता है। v की वैल्यू 3u रख दो, 1/u कॉमन निकालो, 1/3 - 1 = 1/f। तो बेटा आ गई, देखो आंसर। आपको क्या f ही तो निकालना है। f की वैल्यू आ गई 3/-2 इंटू u है -12, तो f की वैल्यू आपकी आ गई -18 सेंटीमीटर, सॉरी +18। बेटा 69 नहीं आएगा इसका आंसर, 18 आएगा। 1 मिनट रुकना है ना, 1 मिनट रुकना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रियल वाले केस में तो यार यहां पे क्या कर दिया मैंने बताओ? अरे यार ये क्या मैंने कर दिया था, ये क्या डिवाइड करा मैंने? ये 9 ही तो आएगा यहां पे, सही तो था ये। बताओ 36/4 मैंने पता नहीं 14 कैसे लिख दिया। देखो तो रियल वाले केस के लिए ये आंसर आएगा और वर्चुअल वाले केस के लिए ये आंसर आएगा। ठीक है, दोनों ही आंसर करेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं था। भैया कॉन्वेक्स में जो वर्चुअल इमेज बनती है देख लेना एक बार, मैग्नीफाइड बनती है। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो मैग्नीफाइड बन रही है, ये मैग्नीफाइड देखो आप, है ना। तो कॉन्वेक्स में रियल और वर्चुअल दोनों बन सकती है। तो पहले हमने रियल वाला केस किया, फिर हमने वर्चुअल वाला केस किया। क्या ये बात सभी को क्लियर है? पहले मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हेलो हेलो तीनों, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये मैंने अभी करवाया था आप लोगों को, एक बार यार ट्राई करिए आप लोग। लीजिए 1 मिनट लीजिए और इस क्वेश्चन को करिए। देखो क्या बोला जा रहा है, पहले मैं, और जब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, वैसे मैं और क्वेश्चन देखता हूँ कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास और डिफरेंट कोई टाइप है तो वो करते हैं पहले। चलो ये वाला क्वेश्चन पहले कर लो, ये वाला पहले कर लो बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना अपना वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा जो आज पढ़ा है अपन ने। तो क्या बोल रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस को आपने यहां से कट कर दिया बेटा, जो आपने यहां से कट किया तो आपके पास 2 ऐसे लेंस बन गए। आपको मैंने सिखाया कि अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो इनकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। तो बोला था फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ इज, तो आपको याद रखना है पहले फोकल लेंथ 10 थी तो अभी भी 10 ही रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। चलो ये वाला बता दो, अ लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड आपको पता है सिर्फ एक ही लेंस बना सकता है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव तो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला जो केस है याद है आपको? मैं आपको याद भी करवा देता हूं बेटा, बार बार बताता हूं। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सी के बीच में रखा हो तो इमेज बनती है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड।
जब भी C से F के बीच में रखा हो, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, यहां पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है और यहां इमेज आ रही है, ये रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनता है। और F और P के बीच में रखा हो तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है। तो ये वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए बनता है बेटा। ये कॉनकेव में भी वर्चुअल इमेज बनती है बट डिमिनिश्ड बनती है, याद रखना। कैसी बनती है? डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एफ एंड टू एफ नहीं यार, सॉरी, एफ एंड पी। यहां पे एफ एंड पी लिख रहा हूं, यहां पे एफ एंड टू एफ पे टिक लगा दिया। एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। चलो अगेन सेम क्वेश्चन है ना। बोल रहा है एक लेंस है भैया, उसको ना यहां से कवर कर दिया पेज से, तो क्या फर्क आएगा? फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं आता तो इमेज में कोई फर्क नहीं आएगा। इमेज डिस्टेंस में नो चेंज। अगर इसको कवर कर दिया ना बेटा तो V नो चेंज, F नो चेंज। हाँ, चेंज बस इसमें आएगा इंटेंसिटी में। क्या होगा? इंटेंसिटी में चेंज आएगा बेटा। हाइट में नो चेंज, किसी चीज में कोई चेंज नहीं आएगा। बस जो चेंज आएगा ना वो इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस में आएगा। ब्राइटनेस में क्यों आएगा? ऐसे सोचो, एक बड़ा सा लेंस था, उसका कुछ पार्ट आपने हटा दिया तो उतनी लाइट और जाना बंद हो जाएगी। लेकिन रेस को कोई ऐसे जरूरी थोड़ी कि वो सारी लाइट की जरूरत है। रेस तो भैया जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो तो यहीं की रेस से काम कर लेगा अपना, है ना। वो तो यहाँ वाली रेस से ही काम कर लेगा जो इतने इतने पार्ट से जा रही है, तो उससे कोई बात नहीं होती। सिर्फ इंटेंसिटी क्या होती है? रिड्यूस होती है। क्या ये बात क्लियर है? चलो जल्दी से बता दो ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर दो आप लोग। ये लास्ट कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं बेटा, पावर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एज इट इज आपको दिख सकते हैं, इनको कर लो जल्दी से। A convex lens and a concave lens of इतना इतना are combined the power of combination। तो क्या आपको याद है पावर इज इक्वल टू हो जाता है P1 प्लस P2। दो लेंस है बेटा, पहला है कॉन्वेक्स। अच्छा, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 है ना। फोकल लेंथ का ही रेसिप्रोकेट करते हैं तो पावर जाता है। तो 1/15 सेंटीमीटर प्लस 1/, अब ये प्लस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? मतलब हाँ चलो ये तो प्लस ही आएगा, लेकिन फोकल लेंथ आएगी माइनस। क्यों? क्योंकि कॉनकेव है। आप देखो सेंटीमीटर को मीटर में क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि जब पावर का फॉर्मूला रखते हैं तो ये मीटर में ही रखना पड़ता है। तो आपको पता है इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करके ही आंसर आपका सही आएगा। डायोप्टर तभी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते, याद रखना। तो मीटर के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर दिया, मीटर में आ गया, और ये भी 100 ऊपर चला गया, ये भी मीटर आ गया। इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम ले लो। मैं तो कहूंगा सबसे सिंपल है, 100 कॉमन निकाल लो, ये जाएगा 1 - 3 -200/15। ये ज्यादा आसान होता है बेटा एलसीएम लेके करना, क्योंकि ना वैसे करते ना तो फालतू में कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती। 5 3 जा 15, 5 40, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर ऐसा कुछ आ रहा है यार, 1.67। ये सब कहां से आ गया? एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं बेटा, है ना। हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में ऊपर नीचे कुछ किया, देखते हैं। तो 1/15 सेंटीमीटर सही है। नहीं, सही है अपना आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। माइनस में आंसर आएगा एक्चुअली, ये वाला ऑप्शन ठीक कर लो। वो दिख ही रहा है ना यार, देखो ना, दिख रहा है। देखो ना 1/15 लगभग 6 आएगा, 1/5 लगभग कितना आएगा? 20 आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 20 में से लगभग आप अगर 6 के आसपास थोड़ा सब्ट्रैक्ट करोगे 13 आएगा। तो ये ऑप्शन गलत होंगे, इसमें से बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, माइनस। और ये कैसा बिहेव कर रहा है देखो, तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिलकर कैसा बिहेव कर रहा है? कॉनकेव ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि बेटा इसकी पावर ज्यादा आ रही है ना, इसकी पावर 20 आ रही है। ये मैंने शायद पहले भी करवाया था, ये मिस्टेक आई थिंक पिछले किसी उसमें भी थी जहां तक मुझे याद है। इसका बी ऑप्शन होगा बेटा, याद रखना, है ना। ये ऑप्शन इसका नहीं है, ये भी नहीं है। -13.33 डायोप्टर इसका सही ऑप्शन है। इंटेंसिटी विल रिड्यूस, वेरी नाइस। चलिए इसका आंसर दे सकता है कोई?
नहीं, ये वाला नहीं दे पाओगे आप लोग। चलो ये दे दो यार, सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से। इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दो। लास्ट के कितने क्वेश्चन बचे हैं? देखो 26 तक हम आ गए। वैसे इसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो अभी हमारा सेशन 1 ही है ये। मेरी कोशिश क्या है, आराम आराम से आपको चीजें करवाऊं, है ना, धीरे धीरे आपको चीजें करवाऊं। तो मैं सब करवाऊंगा। इसका कल, इसका परसों में हम एक और बड़ा सेशन लेंगे। आज थर्सडे है ना, तो फ्राइडे सैटरडे को भी आपका एक, देखो कल तो रेगुलर क्लास होगी शाम को 5 बजे, फिर 3 बजे एक और सेशन लूंगा सैटरडे को, याद रखना। और संडे को भी एक सेशन लूंगा 3 बजे 3 बजे। संडे वाला हो सकता है मॉर्निंग में कर लें, देखते हैं। तो फोकल लेंथ आपको दे रखी है कितनी बेटा? -25 सेंटीमीटर। पावर क्या होता है? 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको मीटर में चेंज करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ऊपर चले जाएगा 100। तो -4 डायोप्टर आ रहा है। ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है तनिष्क, बहुत बढ़िया बेटा। चलो ये वाला बता दो जल्दी से, बहुत बार याद करवा दिया मैंने, बट आई होप कि अब आप लोगों को याद हो गई है वाली बात। गलत, हाँ गलत। संगीता क्या कर रहे हो आप? ये वाला बताओ जल्दी से। अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट इज, कैसी बनाता है कॉनकेव? मैंने आपको बहुत बार बता दिया ये। हाँ जी, बताओ। तो कॉनकेव हमेशा आपको मैंने अभी सिखाया, वेम बनाता है, वर्चुअल इरेक्टर, सॉरी वेद बनाता है, वेद। वर्चुअल इरेक्टर डिमिनिश्ड बनाता है हमेशा, ऑलवेज कॉनकेव। चलो बताओ, अगर मैग्निफिकेशन +0.5 है तो क्या बता रहा है? प्लस बता रहा है वर्चुअल, और 1 से छोटा है तो बता रहा है डिमिनिश। बताओ लेंस कौन सा होगा जो ये बना सकता है? चलो वैसे तो आंसर डिमिनिश्ड और इरेक्ट है, लेकिन चलो बताओ कौन सा लेंस ये कर सकता है? मुझे ये आंसर इस तरीके से भी तो आ सकता है क्वेश्चन। बताओ कौन सा लेंस है ये, जल्दी बताइए। वर्चुअल डिमिनिश्ड वाला लेंस एक ही हो सकता है, कौन? वैक्स या कॉनकेव? अरे नालायकों, कॉन्वेक्स में मैंने आपको, फिर भूल रहे हो क्या? कॉन्वेक्स में बताया ना वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है बेटा, डिमिनिश्ड तो कॉनकेव में बनती है बस। अब भी तो बताया वेद, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। कॉन्वेक्स कैसे हो जाएगा तनिष्क बेटा? याद भी तो करवाया मैंने आज ही आपको। चलो ये वाला आप कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये भी हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है मेरे हिसाब से। अब मतलब ऑब्वियसली आते हैं हम इनको करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बट यूनिक जो क्वेश्चंस जो मुझे दिखे हैं वो हमने सारे कर लिए। अब इसको हम सेशन 2 में लेंगे बेटा, ठीक है। सेकेंड सेशन जो हम करने वाले हैं सैटरडे में, अब इसके आगे के न्यूमेरिकल हम तब लेंगे, और हम अब इसमें थोड़े से लेवल और ऊपर जाएंगे, ठीक है। लेकिन आई होप जब ये चैप्टर आप मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अच्छे से चीजें बन रही होंगी। मैंने बहुत सुकून से, बहुत आराम से, बहुत पेशेंस से चीजें पढ़ाई हैं। 100 से 200 से ज्यादा क्वेश्चन करवा चुका हूं इस चैप्टर में, और अभी और 50 से 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर बोर्ड में कुछ भी नहीं आ सकता, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है।